हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.4 में से सम नंबर 5 एंड 6। तो यहाँ पर सम नंबर 5 की स्टेटमेंट है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि किसी पार्क के अंदर एक सर्कल ड्रॉ किया गया है और उस सर्कल की रेडियस है 5 मीटर और उस सर्कल की बाउंड्री पर 3 गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप एक गेम खेल रही हैं। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। यानी कि यहाँ पर इन तीनों के बीच में एक इस तरह से गेम चल रहा है कि जो फर्स्ट गर्ल है यानी कि रेशमा, वो सलमा को एक बॉल थ्रो करती है, फिर सलमा उसी बॉल को मनदीप की तरफ थ्रो करती है एंड देन मनदीप वापस उस बॉल को रेशमा की तरफ थ्रो करती है। अब आगे इसमें कहा गया है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप इज 6 मीटर ईच। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस एंड सलमा और मनदीप के बीच की डिस्टेंस 6 मीटर है। तो हमें ये बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। तो अगर हम इस सम को एक डायग्राम की हेल्प से समझें तो आप देख सकते हो कि एक पार्क के अंदर एक सर्कल को ड्रॉ किया गया और हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया है कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 मीटर है और इसकी बाउंड्री पर 3 गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप इस तरह से खड़ी हैं और वो एक गेम खेल रही हैं। वो गेम ऐसा है कि रेशमा सलमा की तरफ एक बॉल को थ्रो करती है, फिर सलमा उसी बॉल को मनदीप की तरफ थ्रो करती है और मनदीप उस बॉल को वापस रेशमा की तरफ थ्रो करती है। तो अब हमें यहाँ पर ये गिवन है कि रेशमा एंड सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है। इसी तरह से सलमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस भी 6 मीटर है। तो हमें यहाँ पर रेशमा एंड मनदीप यानी कि इन दोनों के बीच की इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो चलिए करते हैं इस सम का सोल्यूशन। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, बिल्कुल जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि एक पार्क के अंदर एक सर्कल बनाया गया जिसके ऊपर 3 गर्ल रेशमा, सलमा एंड मनदीप गेम खेल रही हैं। सो लेट रेशमा, सलमा एंड मनदीप बी रिप्रेजेंटेड बाय आर, एस एंड एम। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आर से रेशमा, एस से सलमा एंड एम से मनदीप को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके बाद जैसे कि मैं स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस और सलमा एंड मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर है, यानी कि आर एस की लेंथ भी 6 मीटर है और एस एम की लेंथ भी 6 मीटर है। इसी तरह से ओ आर एंड ओ एस, तो ओ उस सर्कल का सेंटर है। अगर हम इस पॉइंट ओ से सर्कल के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो वो उस सर्कल की रेडियस होगी और हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि उस सर्कल की रेडियस है 5 मीटर। तो यानी कि अब अगर हम यहाँ पर O से R को या O से S को या O से M को ज्वाइन करते हैं तो इन सभी की जो लेंथ है वो हो जाएगी 5 मीटर। तो हमने यहाँ पर सभी को ज्वाइन नहीं किया, हमने यहाँ पर सिर्फ O से R को एंड O से S को ही ज्वाइन किया है और ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इन दोनों की जो लेंथ है वो है 5 मीटर, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया था कि सर्कल की रेडियस 5 मीटर है। इसके बाद हम अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हो कि पॉइंट O से RS के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया और इस परपेंडिकुलर को हमने नाम दिया है OL। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ड्रॉ OL परपेंडिकुलर ऑन RS, यानी कि ये इस RS के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप ये देख सकते हो कि इस सर्कल के अंदर जब हमने R एंड S को ज्वाइन किया तो RS इस सर्कल की एक कोड है और ये मैंने आपको एक थ्योरम में बताया था कि किसी भी सर्कल के अंदर जब हम सर्कल की कोड के ऊपर सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं तो सर्कल के सेंटर से कोड पर ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर उस कोड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आर एल और एल एस इन दोनों की लेंथ भी सेम हो जाएगी। तो जैसे कि हमें ये पता था कि आर से लेकर एस तक की लेंथ है 6
मीटर। तो इसका मतलब है कि R से लेकर L तक की लेंथ भी 3 मीटर हो जाएगी और L से लेकर S तक की लेंथ भी 3 मीटर हो जाएगी, यानी कि 6 का हाफ। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि RL एंड LS इक्वल्स टू 3 मीटर। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में, आप देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में ही कहा है कि जो OL हमने ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट मीन्स कि ये जो ट्रायंगल है ORL, अगर इसको हम दोबारा से ड्रॉ करते हैं OR एंड L, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा जिसके अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में हम लिखेंगे बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और एक साइड में हम लिखते हैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है एक तरफ OL का स्क्वायर एंड RL का स्क्वायर, और दूसरे साइड में हमने लिख दिया है हाइपोटेन्यूज। तो 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, तो इसलिए हम राइट हैंड साइड में यहाँ पर लिख रहे हैं इस OR के स्क्वायर को। तो यानी कि हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल ORL में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके लिख दिया है OL का स्क्वायर RL का स्क्वायर इक्वल्स टू OR का स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर OL, इसकी वैल्यू गिवन नहीं है क्योंकि ये हमने खुद कंस्ट्रक्शन में ही ड्रॉ किया है, तो इसलिए हम यहाँ पर OL स्क्वायर को एज इट इज़ लिख देंगे। इसके बाद RL, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि RS की लेंथ है 6, और जब यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो यहाँ पर RS के 2 इक्वल पार्ट हो गए हैं, जिसमें से RL एंड LS दोनों की लेंथ है 3 मीटर। तो इसलिए अब हम यहाँ पर इस RL की वैल्यू को लिख देंगे 3 स्क्वायर। इसके बाद OR का स्क्वायर, तो जैसे कि अभी आपको बताया था कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं तो वो उस सर्कल की रेडियस होगी, और ये हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि सर्कल की रेडियस है 5, तो इसलिए हमने यहाँ पर OR की वैल्यू को पुट कर दिया है 5। अब जब हम इनका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। फिर इस 9 को हम लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड में और वहाँ पर जाकर ये माइनस में हो जाएगा। देन 25 माइनस 9 यानी कि 16, और फिर इस स्क्वायर को हम राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट की फॉर्म में। तो 16 का रूट होता है 4। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि OL की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। यानी कि इस डायग्राम में हमने ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था OL, इस OL की लेंथ है 4 मीटर। अब हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास ट्रायंगल ORS के अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और जिसको हमने नाम दिया था OL, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बेस। तो यहाँ पर हम बेस लिखेंगे RS को, और यहाँ पर परपेंडिकुलर हाइट हम लिखेंगे इस OL को। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, उसको हम इस तरह से अप्लाई करेंगे कि 1/2 बेस की जगह पर RS और H की जगह पर OL। तो यहाँ पर ये हमने एक तरफ तो लिख दिया है कि 1/2 मल्टीप्लाई RS मल्टीप्लाई OL, और इसी ट्रायंगल में यानी कि ORS में जो R से लेकर K ये एक लाइन है, ये भी इस OS के ऊपर परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही कहा गया था कि एक सर्कल की बाउंड्री पर 3 गर्ल्स हैं, रेशमा, सलमा एंड मनदीप। तो यहाँ पर रेशमा और सलमा के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 6 मीटर, सलमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 6 मीटर, और हमें रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जब हमने यहाँ से इस रेडियस को ड्रॉ किया था तो ये रेडियस इस RM के साथ यानी कि इस कोड के साथ ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इस ट्रायंगल ORS में ये जो RK है
ये भी एक परपेंडिकुलर ही है। तो यानी कि इस ORS ट्रायंगल का एरिया हम इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि 1/2 अगर हम यहाँ पर OS को बेस मान लेते हैं तो इसमें फिर परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी R के, यानी कि जो फॉर्मूला होता है कि 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, इसमें हम बेस को लिख रहे हैं OS और हाइट को लिख रहे हैं R के। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है 1/2 मल्टीप्लाई OS मल्टीप्लाई R के, यानी कि ये जो ट्राइंगल ORS है, इस एक ट्राइंगल का एरिया हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं कि एक बार तो इसमें हमने RS को बेस एंड OL को परपेंडिकुलर हाइट माना है, तो इसलिए 1/2 मल्टीप्लाई RS मल्टीप्लाई OL, और फिर इसी ट्राइंगल में एक बार हमने OS को बेस और इस RK को परपेंडिकुलर हाइट माना है, तो 1/2 बेस यानी कि OS एंड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर यानी कि RK। तो यहाँ पर बात सिर्फ एक ही ट्रायंगल की जा रही है ORS। तो अगर इस ट्रायंगल का एरिया हम दो अलग अलग तरीके से भी निकालेंगे तो भी इस ट्रायंगल का एरिया सेम ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने 1/2 OS इंटू RK एंड 1/2 RS इंटू OL को एक दूसरे के इक्वल में लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 1/2 से 1/2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं और बाकी की जो भी टर्म्स हैं हम इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले OS, आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि OS इस सर्कल की एक रेडियस है और हमें कहा गया था कि सर्कल की रेडियस है 5 मीटर, तो इसलिए अब हम यहाँ पर OS की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे। RK, ये RK की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ ही हम यहाँ पर लिख देंगे। देन RS यानी कि रेशमा एंड सलमा के बीच की डिस्टेंस। तो ये हमें स्टेटमेंट के अंदर कहा गया था कि रेशमा एंड सलमा के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 6 मीटर, तो इसलिए अब हम यहाँ पर RS की वैल्यू को 6 पुट कर देंगे। देन OL यानी कि जो परपेंडिकुलर हमने खुद अपनी तरफ से ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर हमने इस OL की वैल्यू को फाइंड किया था 4, तो इसलिए अब हम यहाँ पर OL को भी 4 पुट कर देंगे। इसके बाद 6 इंटू 4 यानी कि 24, और RK की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इस 5 को यहाँ पर डिवाइड में ले आएंगे, और जब हम 5 से 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास RK की वैल्यू आ जाएगी 4.8 मीटर। तो अब आप ये डायग्राम में देख सकते हो कि R से लेकर K तक की जो डिस्टेंस है ये 4.8 मीटर है, बट हमें फाइंड करना है रेशमा एंड मनदीप के बीच की डिस्टेंस को। तो यानी कि जो RK की वैल्यू है, अगर हम इसी का डबल कर दें, अगर हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास R से लेकर M तक के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि रेशमा एंड मनदीप के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 9.6 मीटर। तो इसको हम आगे इस तरह से लिख देंगे कि RM इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 4.8 इक्वल्स टू 9.6 मीटर। हैंस डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज़ 9.6 मीटर, और यही इस सम के अंदर हमें फाइंड आउट करना था। इसके बाद सम नंबर 6। तो सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी, कि एक कॉलोनी के अंदर एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस है 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री। तो हमें कहा गया है कि इस सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हैं, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। तो हम लेट कर सकते हैं कि ये पोजीशन है अंकुर, ये पोजीशन है सैयद और ये पोजीशन है डेविड की। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग AS, SD एंड AD इन तीनों की लेंथ सेम है, क्योंकि हमें कहा गया है कि वो तीनों इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं। इसके बाद ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड, और उन तीनों बच्चों के पास एक एक टॉय टेलीफोन है टू टॉक ईच अदर, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच टेलीफोन। तो हमें वहाँ पर उस जो टॉय टेलीफोन है उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है।
तो जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम की हेल्प से बताया था कि एक सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पर 3 बच्चे अंकुर, सैयद एंड डेविड बैठे हैं और उन तीनों के पास टॉय टेलीफोन है जो कि एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो हमें उस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें यहाँ पर AS, SD और AD की लेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि हमें पता है कि इन तीनों की ही डिस्टेंस इक्वल है, तो हम इनमें से किसी भी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इस सम का सॉल्यूशन। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने एक डायग्राम बनाया जो कि एक सर्कुलर पार्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अंकुर, सैयद एंड डेविड बी रिप्रेजेंटेड बाय A, S एंड D। और इसके बाद हम यहाँ पर AS, SD एंड AD, तो इन तीनों की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इन तीनों को खुद अपनी तरफ से लेट करके चल रहे हैं कि लेट AS, SD एंड AD ऑल आर इक्वल्स टू 2x, यानी कि इन तीनों की वैल्यू को हम 2x के इक्वल लेट करके चल रहे हैं। इसके बाद अब यहाँ पर हम इस ट्रायंगल के अंदर, तो जैसे कि हमें पता है कि इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे AP SD के ऊपर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ड्रॉ AP इस परपेंडिकुलर ऑन SD। और जैसे कि आपको पता है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब भी हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो परपेंडिकुलर ही उस ट्रायंगल की मीडियन भी होती है, यानी कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो जैसे कि हमने इस SD की लेंथ को लेट किया था 2x, और जब यहाँ पर इस परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया तो इसने इस SD को, यानी कि इस 2x को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, यानी कि SP एंड PD इन दोनों की वैल्यू को हम लेट कर सकते हैं x। तो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर इन तीनों की वैल्यू को 2x लेट किया था, ताकि 2x का हाफ करने पर हमारे पास यहाँ पर x बच जाए। अगर हम यहाँ स्टार्टिंग में ही इसको x लेट कर लेते हैं तो x का हाफ करने पर इनकी वैल्यू हमारे पास आ जाती x/2 एंड x/2, और फिर वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, और फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में ही इसको 2x लेट किया है, ताकि उसका हाफ करने के बाद भी वहाँ पर फ्रैक्शन ना आए। तो इसके बाद हमने यहाँ पर लिख दिया है कि SP एंड PD इक्वल्स टू x। और ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है AP, आप इसमें देख सकते हो कि यहाँ पर A से लेकर O ये इस सर्कल की रेडियस है, और हमें ये कहा गया था स्टेटमेंट में ही कि इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 20 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि OA इक्वल्स टू 20 मीटर। इसके बाद अगर हम इसी तरह से इस ट्रायंगल के अंदर, यानी कि ASD के अंदर इसके सभी वर्टिसेस से इसी तरह से परपेंडिकुलर को ड्रॉ करते हैं, या फिर हम ये कहें कि हम इन मीडियंस को ड्रॉ करते हैं, तो किसी भी ट्रायंगल में उस ट्रायंगल की तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये पॉइंट उस सर्कल का सेंट्रोइड है। जिस पॉइंट पर भी किसी ट्रायंगल की तीनों मीडियंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो वो पॉइंट उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होता है। और सेंट्रोइड की ये प्रॉपर्टी है कि वो सेंट्रोइड उन सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं और उस ट्रायंगल के अंदर हम 3 मीडियंस को ड्रॉ करें, तो ये मीडियंस जिस पॉइंट पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसको हम बोलते हैं सेंट्रोइड, कि ये पॉइंट इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड है, और ये सेंट्रोइड इन सभी मीडियंस को 2:1 में डिवाइड करता है। तो यानी कि अगर ये वाला पार्ट 2A है तो ये पार्ट हो जाएगा A। तो इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर इस AP को हम 2:1 में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पर ये पॉइंट O इसका सेंट्रोइड है, और A से लेकर O तक की लेंथ है 20। तो अगर A से लेकर O तक की लेंथ 20 है, तो इस रेशो के अकॉर्डिंग आप ये पता कर सकते हो कि O से लेकर P तक की जो लेंथ है वो हो जाएगी 10 मीटर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो
2:1, दैट्स वाई OP इक्वल्स टू 10 मीटर, क्योंकि A से लेकर P तक उस ट्रायंगल के परपेंडिकुलर को ड्रॉ किया गया था जहाँ पर बीच में वो पॉइंट था O। तो अगर A से लेकर O तक की लेंथ 20 मीटर है तो O से लेकर P तक की जो लेंथ है वो इस रेशो के अकॉर्डिंग हो जाएगी 10 मीटर। इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है कि OP इक्वल्स टू 10 मीटर। तो इस तरह से इस कंप्लीट AP यानी कि इस पूरे परपेंडिकुलर की जो लेंथ है इसको हम लिख सकते हैं कि 20 + 10 यानी कि 30 मीटर। तो इस ट्रायंगल के अंदर इस AP की लेंथ हमने अभी फाइंड की है 30 मीटर, और अब हम यहाँ पर इस ट्रायंगल ASP में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है, क्योंकि हमने खुद ही कंस्ट्रक्शन में कहा था कि AP SD के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हम एक साइड में तो लिखेंगे इस 2x के स्क्वायर को, और दूसरी साइड में हम लिखेंगे इस x और इस 30 के स्क्वायर को। यहाँ पर ये 20 है और OP 10 है, तो इस तरह से AP की लेंथ हो जाएगी 30, यानी कि दूसरी साइड में हम एक बार x के स्क्वायर को लिखेंगे एंड प्लस इस 30 के स्क्वायर को लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इन ट्रायंगल ASP बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AS का स्क्वायर इक्वल्स टू SP का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर। इस तरह से वो ट्रायंगल है ASP। तो यहाँ पर हमने एक साइड में लिखा है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि AS का स्क्वायर, फिर दूसरी साइड में हमने लिखा है बेस यानी कि SP का स्क्वायर एंड प्लस परपेंडिकुलर यानी कि AP का स्क्वायर। अब जब हम इन सभी के वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है कि AS की वैल्यू है 2x, ये वैल्यू है 2x, SP की वैल्यू है x और AP की वैल्यू हमने फाइंड की थी 30। तो इसलिए यहाँ पर AS की जगह पर 2x, SP की जगह पर x और AP की जगह पर हमने पुट कर दिया है 30 को। तो जब इनके स्क्वायर को ओपन किया जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये x स्क्वायर एज इट इज़ एंड 30 स्क्वायर इज़ 900। फिर हम x की सभी टर्म्स को एक ही साइड में कलेक्ट करेंगे, जिसके लिए इस x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए हैं माइनस में। देन 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर। फिर जब इस 3 से हम 900 को डिवाइड करेंगे तो 900 को 3 से डिवाइड करके आ जाएगा 300। एंड देन हम इस स्क्वायर को राइट हैंड साइड में लेकर आएंगे रूट की फॉर्म में, और 300 को हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं 100 × 3, और हमें ये पता है कि 100 का रूट 10 हो जाएगा और 3 रूट के अंदर ही रहेगा, यानी कि x की वैल्यू 10√3 मीटर। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट कर दिया है जो कि 10√3 मीटर है। अब हमें उस ट्रायंगल की सभी साइड्स को फाइंड आउट करना है, और आपको पता है कि उस ट्रायंगल की सभी साइड्स को हमने 2x लेट किया था। तो अगर x की वैल्यू 10√3 है तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10√3 यानी कि 20√3 मीटर। तो अब हम इसको यहाँ पर आगे ऐसे लिख सकते हैं कि AS इक्वल्स टू 2 × 10√3 यानी कि 20√3 मीटर, और हमें पता है कि AS, SD एंड AD इन सभी की लेंथ इक्वल है, हैंस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन इज़ 20√3 मीटर, और यही इस सम में हमें फाइंड आउट करना था। तो ये थे एक्सरसाइज 10.4 के सम नंबर 5 एंड 6, और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 10.4 को भी कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 10.5 के साथ। थैंक यू।